यूएसए की वीजा एप्लीकेशन DS 160 3 फरवरी तक अपना सबमिट करवाएं, अदरवाइज आपकी फीस जाया हो जाएगी। सुबह से हमें कॉल्स आ रही हैं जी कि ये नई अपडेट आई है, हमारा वीज़ा फॉर्म जल्दी से सबमिट कर दे अदरवाइज हमारी फीस ज़ाया हो जाएगी। हमने फलां शख्स की वीडियो देखी है, वो ये बता रहा है। लेकिन जब मैंने इन्वेस्टिगेशन की, जब मैंने ऑफिशियल वेबसाइट पे सर्च की, तो मुझे पता चला ये सारी बातें जो हैं किसी हद तक ठीक हैं, लेकिन आपको प्रॉपर और कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की गई। इसलिए अर्जेंट बेसिस पे मुझे ये वीडियो बनानी पड़ी, ताकि मैं अपने व्यूवर्स को, जिनका हमने चालान जमा करवाया हुआ है, जिनकी अपॉइंटमेंट्स बुक हुई हैं, उनको हम आगाह कर सकें कि इसके पीछे असल हकीकत है क्या। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि चूंकि यूएस एम्बेसी जो है अपना अपॉइंटमेंट रीशेड्यूलिंग का जो प्रोसीजर है उसको अपडेट कर रही है, अपना पोर्टल जो है उसको अपडेट कर रही है, जो कि आप अब फीस जमा नहीं करवा सकते 4 फरवरी से लेके 7 फरवरी तक। क्लियरली उन्होंने जो नोटिफिकेशन दिया है उसमें ये चीज़ें जो हैं उन्होंने मेंशन की हैं कि 4 फरवरी से 7 फरवरी तक हम चालान वगैरह नहीं निकाल सकते और ना ही अपॉइंटमेंट को रीशेड्यूल कर सकते हैं। इनका जो नया पोर्टल है वो अपडेट होगा 8 फरवरी 2025 को, और उसमें हम दोबारा से नए सिरे से चालान निकाल सकते हैं। तो होता क्या है, चूंकि यूएस एम्बेसी का ये रूल है कि जब आपने कोई केस सबमिट करवाना है तो आपका जो वीजा एप्लीकेशन फॉर्म है वो 72 घंटे पहले सबमिट हो जाना चाहिए, अदरवाइज एम्बेसी आपको एंटरटेन नहीं करती। सो हम भी अमूमन क्या करते थे, पहले इनिशियली जो है DS 160 नंबर जनरेट करते थे, उसको अपडेट कर देते थे प्रोफाइल में, और बस चालान निकाल के उसके बाद हम बाद में जब भी अपॉइंटमेंट रीशेड्यूल होती थी तो हम एक नई DS 160 फिल करके उसको उस प्रोफाइल में अपडेट कर देते थे। सो लोग इस बात से डरे हुए हैं जी कि अगर हमारा इस तरह से ना हो तो हमारी फीस ज़ाया हो जाएगी। ये बात हरगिज़ ऐसा नहीं है, आपकी फीस बिल्कुल ज़ाया नहीं होगी। ये यूएस एम्बेसी का जो है वो प्रोसीजर है, कोई छोटी मोटी बात नहीं कि उनको पता है लोगों ने लाखों रुपए अपनी फीसेस जो है जमा करवाई हैं, आपका इस तरह से लॉस नहीं होगा। अब जो नया सिस्टम लॉन्च होने वाला है, मेरी रिसर्च के मुताबिक वो ये होगा कि अभी 4 से 7 तारीख फरवरी तक आप नया चालान नहीं निकाल सकते। नया चालान आप अब 8 फरवरी को ही निकाल पाएंगे। सो उन्होंने ये नोटिफिकेशन इसलिए जारी किया है कि इस दौरान अगर आपका मंडे से ऑनवर्ड जो है 7 फरवरी तक अगर वर्किंग डेज में कोई अपॉइंटमेंट है तो आप अभी अपना DS 160 फिल कर लें, क्योंकि बाद में आप DS 160 को इन दिनों में अपडेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऑनवर्ड 4 से 7 तारीख तक ये सिस्टम बंद रहेगा। इसकी हकीकत ये है, और लोग बहुत डरे हुए हैं जी हमारी फीस ज़ाया हो जाएगी। हाँ, एक अपडेट ये भी है कि जब आपने अपनी फीस जमा करवा दी है या आपकी अपॉइंटमेंट हुई है या नहीं हुई, तो माइट बी पॉसिबल जो नया एक ये पोर्टफोलियो लॉन्च करने जा रहे हैं उसमें आपने दोबारा से अपनी जो फीस रिसिप्ट है वो आपको दोबारा से अपना रजिस्टर करना पड़ेगा। ऑल्दो आपने पहले भी रजिस्टर क्यों ना किया हो, 8 फरवरी को आपने दोबारा रजिस्टर करना है। सो आपको डरने की ज़रूरत नहीं। अगर तो आपकी अपॉइंटमेंट बिटवीन 4 फरवरी से 7 फरवरी के दरमियान नहीं है तो DS 160 अगर नहीं भी तो इट्स ओके, आप बाद में भी उसको अपडेट कर सकते हैं। लेकिन अगर इसके दौरान आपकी अपॉइंटमेंट है तो डेफिनेटली आपको 3 फरवरी से पहले पहले ही अपना DS 160 जो है फॉर्म फिल करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा, अदरवाइज आपका लॉस हो जाएगा या आपको एंटरटेन नहीं किया जाएगा। सो ये हकीकत थी। मैं लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा। इंग्लिश में सारा डाटा है जी, उसको आप उर्दू में ट्रांसलेट करके भी पढ़ सकते हैं, उसमें डेट्स क्लियरली मेंशन है। अब शायद ऐसा हो जिस तरह ऑस्ट्रेलिया या इंडिया में यूएसए की अपॉइंटमेंट लेनी हो तो 2 दफ़ा जो है आपको 2 तरह की अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। एक अपॉइंटमेंट आपको इंटरव्यू के लिए और एक बायोमेट्रिक के लिए लेनी पड़ती है। माइट भी पॉसिबल कि ये प्रोसीजर उसी तरह से हो जाए, लेकिन मेरा ये ख्याल है बेहतरी होगी। उसकी वजह क्या है, यूएसए की एम्बेसी में इंटरव्यू के लिए अपॉइंटमेंट लेना कंपैरेटिवली बहुत मुश्किल है, ब्लैक में अपॉइंटमेंट उठानी पड़ती है। इसलिए शायद इस प्रोसीजर को अब जो है वो बेहतर कर दिया जाए, जिस तरह की कनाडा का प्रोसीजर
प्रोसीजर अब बेहतर हो चुका है अपॉइंटमेंट को हासिल करने के लिए। अब सिस्टम जनरेटेड आपको अपॉइंटमेंट मिलती है कनाडा की और आप खुद उसकी अपॉइंटमेंट बुक नहीं कर सकते। ये कुछ अपडेट्स थी, मैंने अपनी रिसर्च के मुताबिक आपको जो मेरी समझ में आई हैं चीज़ें मैंने आपको वो बता दी हैं और काफ़ी हद तक ये चीज़ें दुरुस्त भी होंगी। लेकिन जो मज़ीद कंफर्मेशन है वो हम आपको 8 फरवरी 2025 को ही दे सकते हैं, जब ये नया अपना सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाने वाले हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक शेयर करें और जब आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो 8 फरवरी को जो नई अपडेट आने वाली है उससे मुताल्लिक भी हम वीडियो ज़रूर बनाएंगे, ताकि हमारे तमाम तर व्यूवर्स जो हमारे साथ जुड़े हैं उन्हें नए अपडेट्स, ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन जो है वो मिल जाए और वो पैनिक मत करें, आपके पैसे ज़ाया नहीं होंगे। एक नई वीडियो के साथ आपके सामने दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए